जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का साइंस पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का। ठीक है, मैं अवस्था परिवर्तन तक पढ़ा चुका था कि पदार्थ की अवस्था जो परिवर्तन होता है ना, वो कैसे कैसे होता है। ठीक है, और अवस्था परिवर्तन में क्या क्या होता है। ठीक है, उसी में एक और टॉपिक है। ठीक है, आज हम लोग जानने वाले हैं उस टॉपिक को जिसका नाम है गलन एवं गलनांक, और दूसरा है हिमीकरण एवं हिमांक, यानी इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। दोनों टॉपिक्स को मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहले मैं आपको एक एक टॉपिक समझाऊंगा, फिर बोर्ड पर वो चीज़ें दिखाऊंगा। देखिए, समझिए। सबसे पहले समझते हैं कि गलन क्या है। ठीक है, उसके बाद समझें कि गलनांक क्या है। देखिए, आपने गलन शब्द सुना है ना। जब कभी बर्फ को हम गलाते हैं, पिघलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? गलन बोलते हैं। तो गलन का डिफिनीशन यही हो जाएगा, ठीक है ना, कि वह है ना, वह पदार्थ या वह ठोस पदार्थ, ठीक है ना, वह पदार्थ या वह ठोस पदार्थ जिसमें ऊष्मा दी जाती है। क्या दी जाती है? जिसमें ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, तो ऊष्मा में धीरे धीरे वृद्धि होना बंद हो जाता है ना। ऊष्मा में धीरे धीरे वृद्धि हो जाना बंद हो जाता है और वह ठोस पदार्थ धीरे धीरे द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। मतलब आपको बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई ठोस पदार्थ है। ठीक है, उसमें टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या करेगा? ये ठोस पदार्थ सोख लेगा। ठीक है, फिर जब और टेम्परेचर देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो वो टेम्परेचर ये सोख नहीं पाएगा और इस ठोस के कण धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? दूर होने लगेंगे और यह द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। तो जो द्रव अवस्था में जब बदल जाएंगे तो इस प्रक्रिया को ही, इस घटना को ही क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि गलनांक क्या है। देखिए, वह न्यूनतम ताप है ना, वह न्यूनतम ताप जिस पर यह ठोस पदार्थ है ना, जिस पर यह ठोस पदार्थ एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। यानी आपने लिया ठोस पदार्थ को गलाने के लिए आपने जितना तापमान दिया है ना, वही न्यूनतम जो तापमान है, जिस तापमान पे वो गल रहा है, वही क्या होता है? गलनांक होता है। क्या होता है? गलनांक होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, जैसे मैंने बोर्ड पे जो लिखा है उस चीज को समझिएगा। देखिए क्या है? गलन एवं गलनांक, यानी मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए, जब किसी ठोस को है ना, जब किसी ठोस को ऊष्मा दी जाती है तो एक ऐसी स्थिति आती है जब ऊष्मा वृद्धि करने पर भी, है ना, ऊष्मा वृद्धि करने पर भी, ठीक है, करने पर भी तापमान नहीं बढ़ता है ना। जब ऊष्मा उसमें बढ़ाते जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा नहीं तथा ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, जब बढ़ाएंगे तापमान, जब ऊष्मा बढ़ाएंगे तो तापमान तो बढ़ेगा नहीं, और जब तापमान बढ़ेगा नहीं तो ठोस अवस्था किसमें बदलने लगा? द्रव अवस्था में बदलने लगता है। अतः इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। सिंपल सी बात है यार। बर्फ को लेकर के आप उसको हीट दीजिए। जब आप हीट देंगे तो कुछ हीट तो वो सोख लेगा। ठीक है, और जब सोखने के बाद अब जो हीट आप दोगे तो वो हीट धीरे धीरे उस पदार्थ को क्या करने लगेगा? द्रव में परिवर्तित करने लगता है ना, द्रव में परिवर्तित करने लगता है। क्योंकि जो ठोस पदार्थ होते हैं ना, उसके कण बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, और वही कण धीरे धीरे दूर होने लगेंगे, दूर होते 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 लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट है गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर, है ना, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। यही मैंने बताया था कि भैया देखिए, कोई भी अगर ठोस पदार्थ है ना, वह एक न्यूनतम ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर क्या हो जाता है? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो यही क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। वही तापमान क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। जैसे मानिए
दुनिया का जितने भी ठोस पदार्थ हैं ना, दुनिया के जितने भी ठोस पदार्थ हैं, ठीक है, जैसे ये मार्कर हो गया, बर्फ हो गया, लकड़ी हो गई, कुछ भी आप सॉलिड चीज़ें देखते हो, ठीक है, सबका एक मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, यानी गलनांक फिक्स होता है कि इतने ही तापमान पे वो पिघल जाएगा। आ रहा समझ में ना? दुनिया के जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं ना, सबका गलनांक फिक्स होता है, निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बर्फ़ की बात करूं तो बर्फ़ को अब जब तापमान दोगे, है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ़ भी हो जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी बनेगा, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी बनेगा। अब आप कहोगे कैसे? देखिए, बर्फ़ को जब आप तापमान दोगे ना, तो बर्फ़ धीरे धीरे तापमान को पहले सोखेगा, सोखने के बाद अब उसको ज़्यादा तापमान नहीं चाहिए, तो वो जब तापमान जब एक्स्ट्रा दोगे तो वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा, तो बनेगा 0 डिग्री पे वाटर। क्या बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनेगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या होता है? बर्फ। ठीक है, जैसे आपने आइसक्रीम देखा होगा, आइसक्रीम जब आइसक्रीम हम लेते हैं तो आइसक्रीम को आप देखिएगा, जब आइसक्रीम आप दुकान से खरीदे तुरंत आइसक्रीम जिसमें लकड़ी होता है ना चूसने वाला, तो उस आइसक्रीम को आप देखेंगे तो उसको टच करेंगे ना तो क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। लेकिन जैसे उसके 2-4 बूंद अपने हाथों पे गिराइए, देखिए हाथ में भी ठंडा रहेगा। लेकिन आपने देखा, नोटिस किया कि जब उस पर से बूंद हाथ पे गिरा तो वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। और हाथ में किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में। तो आपने देखा कि सॉलिड फॉर्म में जितना उसका ठंडा था वही लिक्विड फॉर्म में गिराने पे भी अभी उतना ही ठंडा है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर बर्फ में था तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या है? वो वाटर में है। आ रहा समझ में ना? तो जब भी मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा, जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं ना, सबके लिए निश्चित होता है, फिक्स होता है मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन एक चीज़ क्या है, क्या हुआ ना कि जैसे बर्फ़ वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बर्फ़ गिरते हो, बर्फ़ की बर्फबारी होती हो, ठीक है, उस इलाकों में रोड के ऊपर पूरा बर्फ़ जम जाता है। क्या होता है? बर्फ़ जम जाता है। तो उस बर्फ़ को ना हटाने के लिए क्या किया जाता है कि रोड के ऊपर नमक की मात्रा छिड़की जाती है। किसकी? नमक की मात्रा छिड़की जाती है, नमक का छिड़काव किया जाता है। क्योंकि जब बर्फ के ऊपर नमक का छिड़काव करेंगे तो जो बर्फ का गलनांक है ना वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और बर्फ जल्दी जल्दी पिघल के रोड से दूर हो जाता है। ऐसे ही आप अगर कुल्फ़ी खाए होंगे, कुल्फ़ी, तो पहले जब कुल्फ़ी बनाई जाती थी उसमें नमक डाला जाता था। क्या डाला जाता था? नमक डाला जाता था, ताकि वो ठंडी रहे और पिघलती रहे, है ना। पिघलेगी तो ठंडी रहेगी, है ना। जैसे आपने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि पिघलेगी तो ठंडी रहेगी? देखिए मैं बताता हूँ। जैसे आपने कुल्फ़ी वाले की दुकान पे जाइएगा, एक डब्बा लिया रहेगा, उस डब्बे के अंदर वो मटेरियल होगा कुल्फ़ी वाला, और उसको पानी के अंदर मतलब कि बर्फ़ के अंदर रखा होगा, और बर्फ़ देखेंगे तो बर्फ़ जो है कि लिक्विड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में होगा, यानी पूरा पानी बन चुका होगा। अब कैसे पानी बना है? तो उस बर्फ़ को पहले वो लोग फोड़ते हैं, फिर उसमें नमक की मात्रा डालते हैं ताकि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए, और उसके अंदर जो आइसक्रीम होता है, आइसक्रीम उसको रख देते हैं, ठीक है, ताकि वो आइसक्रीम पानी के कांटेक्ट में रहेगा। वो भी कैसा पानी? एकदम ठंडा वाला पानी के कांटेक्ट में रहेगा चारों तरफ, तो बर्फ पिघलेगा नहीं। इसलिए बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए भी क्या करते हैं कि वो कौन सा बर्फ, जो खाने वाले की बात कर रहा हूँ, और एक बर्फ जिसमें वो ठंडा रखने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो उसमें नमक वगैरह मिला दिया जाता है। आपने कभी देखा होगा उसमें पानी में कभी कभी नमक की तरह स्वाद भी आता है, शायद आपने नहीं देखा है, बट मैंने महसूस किया है, उस चीज़ को देखा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो सड़कों पे जो बर्फ़ गिर जाता है ना, तो उसको हटाने के लिए, उसको गलाने के लिए क्या किया जाता है? उसके ऊपर नमक का छिड़काव किया जाता है। तो इससे एक पॉइंट्स क्या निकल के आया कि जितने भी ठोस पदार्थ हैं, है ना, उनका अगर गलनांक निश्चित होता है, फिक्स होता है, लेकिन अगर हम उसमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा मिला दे, अशुद्धियाँ मिला दे, क्या मिला दे? अशुद्धि, या अलग से कोई भी पदार्थ मिला दे, तो क्या हो जाएगा? गलनांक कम हो जाएगा। ये मैंने अभी बताया था, देख लीजिए, यही चीज़ मैंने लिखा है कि देखिए, प्रत्येक ठोस के लिए इसका मान, किसका मान? गलनांक का मान निश्चित होता है, ठीक है। लेकिन अशुद्धि मिलाने से गलनांक कम हो जाता है। अगर आप अशुद्धि मिलाओगे तो गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पार्ट्स का, ठीक है। बहुत आसान है, चीज़ें मैं समझाया, कोशिश करिएगा बार बार वीडियो को देखने के लिए, ताकि आपका दिमाग एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर चीज़ों को समझ सके, ठीक है। अब देखिए दूसरा देखते हैं, हिमीकरण एवं हिमांक, यानी फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? फ्रीज हो जाना, जम हो जाना,
है ना। यानी कोई भी अगर द्रव है ना, आपके पास कोई भी अगर द्रव है उसमें से तापमान क्या किया जाए, निकाल लिया जाए। द्रव के अंदर से तापमान निकाला जाए यानी तापमान को घटाया जाता है ना। द्रव के अंदर से तापमान जब घटाया जाता है तो द्रव के अंदर जो कण होते हैं ना उनकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है ना। क्योंकि जब तापमान ज्यादा था तो गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, और तापमान जब धीरे धीरे कम होगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, एकदम बिल्कुल कम होने लगती है। तो यानी जब किसी द्रव से तापमान घटाया जाता है तो उसके कणों के बीच की गतिज ऊर्जा घटने लगती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो कण धीरे धीरे एकदम पास चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, और वह ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। क्या होते हैं, कणों में आकर्षण बल यानी चिपक जाते हैं, आकर्षण बल बढ़ने लगता है, अंततः द्रव जो है कि ठोस अवस्था में बदल जाता है। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे हम लोग पानी बोतल में भर के फ्रिज के अंदर जब रखते हैं तो आप 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद जाके फ्रिज में देखोगे तो जो पानी के कण है ना सब एक दूसरे से चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, और चिपकने के साथ साथ वो सॉलिड बना लेते हैं, ठोस बना लेते हैं। तो यही बात उसी को बोलते हैं हिमीकरण यानी फ्रीजिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रिज में रख देना। समझ में आ गया। अब देखिए जितने तापमान पे ये हो रहा है ना, जिस निश्चित तापमान पे ये घटनाएं हो रही हैं उसी निश्चित तापमान को फ्रीजिंग पॉइंट्स यानी क्या बोलते हैं, जमनांक भी बोल सकते हो या हिमांक बोल सकते हो। याद आया, इसको मैं बताया था जमना, है ना। देखिए एक और नाम लिख देता हूं, जमना एवं जमनांक। ठीक है, जमना एवं जमनांक, ये पॉइंट्स समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं हिमीकरण को जमना और हिमांक को जमनांक, है ना। तो जिस निश्चित तापमान पे यह क्रिया होती है ना वही क्या कहलाता है, जमनांक यानी हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ गया। एक बार फिर से सुनिएगा। देखिए कोई भी अगर आपके पास द्रव है, ठीक है, उस द्रव में से तापमान को आप धीरे धीरे कम करोगे तो उस द्रव के अंदर जो कण होंगे ना उनकी गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो कण एक दूसरे से चिपक जाएंगे, अंततः द्रव जो है कि ठोस अवस्था में धीरे धीरे बदल जाता है। और ये जो क्रियाएं हो रही है ना इसी को बोलते हैं हिमीकरण यानी जमना। ठीक है, और यह जिस निश्चित तापमान पे हो रहा है वह निश्चित तापमान क्या कहलाता है, जमनांक यानी हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए हिमांक वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है हिमांक कहलाता है। समझ में आ गया, क्या होता है, हिमांक कहलाता है। दूसरा चीज नोट पॉइंट मैंने लिखा है, ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है कि जो ठोस है ना, ठोस पदार्थ का गलनांक। देखिए ठोस पदार्थ कितने डिग्री पे गलते थे, मैंने बताया कि देखिए अगर बर्फ की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो गल जाता है बर्फ, लेकिन अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है ना। तो ये ठोस का जो गलनांक होता है ना वो द्रव का हिमांक के बराबर होता है ना। ये याद रखिएगा कि ठोस का गलनांक जो है कि द्रव के हिमांक के बराबर होता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, है ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड एंड, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। याद रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन जो हिमांक होते हैं ना, हिमांक, ठीक है, याद रखिएगा हिमांक जो है द्रव का लाक्षणिक गुण नहीं है। यानी हिमांक का कोई भी मतलब द्रव से नहीं है, द्रव का गुण जो है कोई भी हिमांक में मैच नहीं करता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ठोस का गलनांक, है ना, और द्रव का हिमांक दोनों समान होते हैं। ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया। तो ये था हमारा क्लास 9th का टॉपिक, गलन एवं गलनांक, हिमीकरण एवं हिमांक। तो 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट और 2 टॉपिक्स लेके आऊँगा। ऐसे करते करते 2 से 3 पार्ट और आएगा। उसके बाद पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, हमारे आसपास के ठोस पदार्थ, है ना, हमारे आसपास के पदार्थ, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।